नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एज्युटेकनो चेनल में आपનું स्वागत है। आज આપણે શીખીશું ધોરણ 10 વિષય હિન્દીમાં પ્રકરણ નંબર 18 રચના। પ્રકરણ 18 ના સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નોના જવાબ આજે આપણે શીખીશું। સૌથી પહેલા प्रश्न नंबर 1 है, जेनी सूचना है निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। जेमा सवाल नंबर 1 है, गोपी को प्रसाद जी की कविता कौन समझाने वाला था? अ निमेश, ब नरेश, क अविनाश, ड रमेश। तेनो जवाब थशे विकल्प क अविनाश। त्यार पछी सवाल नंबर 2, तुम चाहो तो शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र दे सकते हो, यह वाक्य कौन कहता है? अ रमेश, ब निमेश, क नरेश, ड गोपी। तेनो जवाब थशे विकल्प अ रमेश। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जेमा सवाल नंबर 1 है, कविता क्या है? इस प्रश्न का गोपी क्या उत्तर देती है? तेनो जवाब है कविता क्या है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गोपी कहती है, कविता आत्मा की कला है, वह संवेदना का सौंदर्य है। त्यार पछी सवाल नंबर 2, रमेश और नरेश ग्राम पंचायत के सदस्यों का विरोध क्यों करते हैं? तेनो जवाब है ग्राम पंचायत के सदस्य रमेश और नरेश के सवालों का जवाब नहीं देते थे, इसीलिए ये दोनों ग्राम पंचायत के सदस्यों का विरोध करते थे। त्यार पछी सवाल नंबर 3, अविनाश नरेश को किसी का तिरस्कार न करने के लिए क्यों कहता है? तेरा जवाब, समझदार नवयुवक अविनाश के मतानुसार वे लोग गांव के पढ़े लिखे युवक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी अधिक है, इसलिए अविनाश नरेश से किसी का तिरस्कार न करने के लिए कहता है। त्यार पछी सवाल नंबर 4, रमेश ने अविनाश को आशावादी क्यों कहा? तेना जवाब में आपणे लखी सकीए कि समझदार और सुलझा हुआ युवक अविनाश पंचायत के सदस्यों के खिलाफ नियमानुसार और शालीन ढंग से कार्यवाही करके परिणाम प्राप्त करने की आशा रखता है, इसीलिए रमेश अविनाश को आशावादी कहता है। प्रश्न नंबर 3, जेनी सूचना है निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। जेमा सवाल नंबर 1 है, गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारियों से किस बात पर नाराज थे? तेनो जवाब है खाद के वितरण में अनियमितता, गरीबों के लिए आए राशन की कालाबाजारी, पंचायत का घाटे में चलना आदि घोटालों का जवाब गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारियों से मांगते थे, पर पदाधिकारी जवाब देने से बचते थे, इसलिए गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारियों से नाराज थे। त्यार पछी सवाल नंबर 2, अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए उन्होंने किन किन साधनों का उपयोग किया? तेनो जवाब है गांव के युवकों में पंचायत में हुए घोटालों से असंतोष था। युवकों ने अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए पंचायत के कार्यालय के समक्ष अनशन करने और पदाधिकारियों को आवेदन पत्र सौंपने जैसे साधनों का उपयोग किया। त्यार पछी सवाल नंबर 3, नरेश और उसके साथी अपने हाथों का कौन सा कमाल दिखाना चाहते थे? तो एना जवाब में आपणे लखी सकीए कि गांव के युवक रमेश, नरेश, निमेश, अविनाश पंचायत के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे घोटालों से नाराज थे और अनशन पर बैठे थे। जब पदाधिकारियों ने उसकी बात का जवाब न दिया तो उन्होंने पंचायत कार्यालय पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके द्वारा वे अपने हाथों से पत्थरबाजी का कमाल दिखाना चाहते थे। त्यार पछी सवाल नंबर 4 है, रमेश पथराव क्यों करना चाहता है? तो एना जवाब में आपणे लखी सकीए, पंचायत के घोटालों को लेकर युवकों ने आवेदन पत्र देकर पदाधिकारियों से जवाब मांगा तो वे पिछले दरवाजे से भाग खड़े हुए। इस पर रमेश को गुस्सा आया और उसने पंचायत के कार्यालय पर पथराव करने का निश्चय किया, जिससे पथराव की बात सुनकर पदाधिकारी दौड़ आए। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, जेनी सूचना है निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। जेमा सवाल नंबर 1 है, अविनाश पथराव का विरोध क्यों करता है? तेना जवाब में आपणे लखी सकीए, अविनाश एक समझदार युवक है, वह नियमानुसार काम करने में विश्वास करता है, वह तोड़-फोड़ में विश्वास नहीं रखता। अविनाश को पंचायत भवन से लगाव है, इसकी नींव तैयार होने के समय से वह उससे जुड़ा रहा है। उसने मकान की रचना में हाथ बटाया था, इसीलिए अविनाश मकान पर पथराव का विरोध करता है। त्यार पछी सवाल नंबर 2, रचना एकांकी से हमें क्या सीख मिलती है? तो एना जवाब में आपणे लखी सकीए, आजकल विरोध करने के नाम पर लोगों में तोड़फोड़ करने और संपत्ति को नुकसान करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है,
जो गलत है। तोड़फोड़ करने से हम अपना और राष्ट्र का ही नुकसान करते हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की आवश्यकता है। हमें कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चलाना चाहिए और उसके परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस एकांकी से यही संदेश मिलता है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5 જેની સૂચના છે નિમ્નલિખિત વાક્ય કિસને કહે है लिखिए। જેમાં પહેલું છે ये सुरक्षित है, समझदार भी है, परंतु अभी इन्होंने अपने हाथ से कुछ रचा नहीं है। तो एनो जवाब છે अविनाश। ત્યાર પછી બીજું कविता समझने से कोई फायदा नहीं होगा। तो एनो जवाब છે रमेश। ત્યાર પછી ત્રીજું अपशब्दों के उपयोग पर अविनाश का प्रतिबंध है। तो ये वाक्य कौन बोले છે? निमेश। ત્યાર પછી चौथું हो सकता है किसी नए प्रसाद की रचना इस विद्रोह और प्रतीक्षा के बीच जन्म ले। तो एनो जवाब છે गोपी। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 6 आशय स्पष्ट कीजिए। જેમાં પેલું છે कविता आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है। જેનો જવાબમાં આપણે લખી શકીએ कविता मात्र शब्दों का समूह न होकर कवि के हृदय से शब्दों के रूप में निकली हुई सुंदर भावना होती है। कविता के माध्यम से कवि अपने मन में होने वाले बोध को सुंदर ढंग से कागज पर उतारता है। कविता में उसकी भावना की छाप दिखाई देती है। कविता संवेदना का सौंदर्य है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7 જેની સૂચના છે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિલોમ શબ્દ लिखिए। જેમાં પહેલું છે ફાયદા, તો એનો વિલોમ શબ્દ થશે નુકસાન। શિક્ષિત તો અશિક્ષિત। કોમલ તો કઠોર। ભ્રષ્ટાચાર તો શિષ્ટાચાર। સહયોગ તો અસહયોગ। થેન્ક યુ દોસ્તો। એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો। આભાર દોસ્તો।